हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएफ एजुकेशन। तो चलिए आरआरबी एएलपी 2024 की रीजनिंग सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है सिलोगिज्म। ये टॉपिक आपने पहले भी सुना होगा और दूसरे एग्ज़ाम ये अधिकतर सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म काफ़ी आसान टॉपिक है और इसके क्वेश्चन देखने में लेंथी होते हैं, बट बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसके हर बार की तरह इस टॉपिक के कुछ बेसिक बातें इसकी जान लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है और बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में इसके क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं और आपको अपना मेरिट में स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये टॉपिक। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है। सिंपल सा आपको अब इसके कई तरीके हैं, इसका वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ मेथड इसमें और भी होते हैं जिसमें आपको वेन डायग्राम ना बना करके कुछ कैलकुलेशंस लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट वेन डायग्राम का जो मेथड है वो भी काफ़ी इजी मेथड है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक जो है उससे प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ अब आपको ये भी करना है कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। करंट अफेयर्स की कई सारी मैगजीन आती हैं। ठीक है, तो मोर एंड लेस सब में सेम ही कंटेंट होता है। तो आपको सबसे पहले अब एक साल की यदि याद नहीं भी रह पाते हैं तो लास्ट 6 मंथ की जो न्यूज़ हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना है और वैसे कोशिश करनी है कि आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर अच्छा तैयार हो। और अब वो कैसे तैयार करना है, किस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में जनरल साइंस की और जनरल ये करंट अफेयर्स की सेक्शन अलग से आपको इसकी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना जो रीजनिंग और मैथ्स है इसके मोस्टली जो टॉपिक हैं वो पूरे करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिलोगिज्म और सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं आपको इस टॉपिक में, और वो जो कंडीशन है वो नॉर्मल जो हमारा डेली लाइफ है उससे अलग होती हैं। ठीक है, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है, ना कि उनकी डेली लाइफ में जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना होता, आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना होता है। ठीक है, यदि आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं उसमें डेली लाइफ में क्या कंडीशन है क्या, तो उस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। कैसे, उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो कंडीशन है वो आपको पहली कंडीशन क्या याद रखनी है, यदि उसमें दे रखा हो ऑल ए आर बी, ठीक है, यानी कि ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं। यहाँ पे ए और बी जो है वो कोई कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। तो यदि उसने लिख दिया सभी ए बी हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, वो जो आपको ध्यान रखना है उसको, इस कंडीशन को हम एक डायग्राम के माध्यम से कैसे शो कर सकते हैं। सपोज मैंने एक सर्कल बना दिया ए, इस सर्कल के ये सर्कल का पूरा पोर्शन ए है और ऑल ए आर बी। अब एक मैंने बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है, बी, तो बी सर्कल के अंदर ए तो सर्कल आ ही रहा है अपने आप पूरा का पूरा। ठीक है, तो ए सर्कल का जितना भी पार्ट है वो बी के अंदर आना है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी। लेकिन बी का तो पूरा पार्ट ए में नहीं आ रहा, ठीक है ना, बी का बहुत सारा पार्ट बी का ऐसा भी है, ये वाला पार्ट जो कि ए का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
तो हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, बट ऑल बी आर ए। अगर हम ये बोलें कि सभी बी ए हैं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन याद रखनी कि ऑल ए आर बी, यानी ऑल का मतलब जो छोटा वाला सेट होगा या छोटा वाला जिसे सर्कल से डिनोट करेंगे वो बड़े के अंदर पूरा आ जाएगा। ठीक है, कुछ जगह आपको ये ऐसा भी बना हुआ मिलेगा, जैसे ए का ये सर्कल बना दिया और बी का ये बना दिया, इसको बीचों बीच रख दिया। लेकिन इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजिव हो जाते हैं इस वाले से। तो हम अपना जो डायग्राम है वो ये बनाएंगे जिसमें ए का सर्कल टच करता हुआ बी का जो सर्कल है वो ए को टच करता हुआ बड़ा बनेगा। हालांकि दोनों ये डायग्राम सेम ही है, लेकिन नोटेशन का तरीका थोड़ा अलग है ना। तो हमें ये वाला डायग्राम डिनोट करना है, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। तो ये एक डायग्राम है ऑल ए आर बी का। इसको आप अपनी क्वेश्चन में अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। चलिए अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। ये तो ऑल की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, सम ए आर बी। यहाँ आर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आर ए आर ई आर मतलब है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, ए आर ई और बी। ठीक है, तो इसका कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं। अब इसे कैसे हम सेट की मदद से, जो वेन डायग्राम की मदद से कैसे दिखाएंगे, कुछ ए बी है। ठीक है, तो यानी एक ए का सर्कल बना दिया और एक बी का सर्कल बना दिया। तो ए के सर्कल का कुछ भाग बी में भी आ रहा है, ये वाला, ये जो बीच का भाग है ना। तो यानी सम ए आर बी, और बाकी का ये जो पार्ट है बचा हुआ, ये वाला पार्ट बी नहीं है, पीले वाला पार्ट बी है। ठीक है, तो सम ए आर बी, ये कंडीशन हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अगर वो बोले अगली कंडीशन में, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। और कंडीशन देखते हैं। अभी हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम अभी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब हम सॉल्व करेंगे अभी इस सेशन में, तो हम इनके एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो अब अगली कंडीशन है नो, थर्ड कंडीशन जो है हमारी, नो ए आर बी, नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो यानी कि ए का एक अलग सर्कल बना दिया और बी का एक अलग सर्कल बना दिया, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है। ठीक है जी, तीसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब चौथी कंडीशन क्या है, जब हम अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के, तो हमें बहुत ही आसानी से ये पता लग जाएगा कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब देखो चौथी कंडीशन क्या होती है। जो मेन कंडीशंस है जो हमें याद रखनी है, मैं इस समय वही कंडीशंस बता रहा हूँ आपको। तो फोर्थ कंडीशन, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, यानी कि कुछ ए
बी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये भी बना के देख लेते हैं। कुछ ए बी नहीं है। अब देखो, कुछ ए बी नहीं है का मतलब कुछ ए बी है भी। मतलब देखो, ए हो गया, एक सर्कल बी हो गया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आया, ये जो ए है वो तो बी का पार्ट है। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। तो ऐसा कौन सा ए का पार्ट है जो बी नहीं है? तो वो ये पार्ट आ जाएगा हमारा, ये वाला। ये सारा सर्कल, ये जो ए का ये सब बचा हुआ पार्ट है, तो ये ऐसा पार्ट है कि सम ए आर नॉट बी, ये ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, येलो वाला पार्ट तो बी है, बट ए का जो ग्रीन पार्ट है, सम ए आर नॉट बी, वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 कंडीशन हमारे लिए ध्यान में रखना इनफ है। और अब देखिए, ये सब कंडीशन अप्लाई करते हुए रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना, मतलब कितनी टाइप हम सॉल्व कर पा रहे हैं इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कुछ जगह आपको ये कंडीशन, ये क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिक्स भी मिलेंगे कि यदि एक सम दे रखा है, यदि सम दे रखा है माइनस ऑल इज इक्वल टू क्या, मतलब बिना वेन डायग्राम बने। बट आपको जो मेन जो ट्रिक है ये वेन डायग्राम वाली, इससे आपको बहुत आसानी से अपने आंसर्स मिलेंगे। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेते हैं ये कितना एप्लीकेबल मेथड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये 4 कंडीशन आई होप आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में आप पहले ये कंडीशंस बनाना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन सिलोगिज्म से क्या है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं और ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देखने हैं। यूँ नहीं कि आप फ़ौरन स्टेटमेंट पढ़ के जल्दीबाजी में डायग्राम बनाएं और बिना ऑप्शन चेक करें। पहले ऑप्शन भी पढ़ लेने कि वो पूछ क्या रहा है। अब ये क्या कहता है कि अब आपने पहले क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया, आपने देखा अरे यार ये तो 7-8 स्टेटमेंट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे आराम से मतलब इसको पढ़ के पूरा, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, ये बोलता है, इसने स्टेटमेंट दिए 4, क्या क्या दिए, ऑल मैंगो आर स्वीट्स, सम एप्पल आर स्वीट्स। अब आपको एक तो इसको रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना कि आप अब तो कहोगे कि सम एप्पल आर स्वीट्स, तो दूसरा तो गलत है, एप्पल तो फ्रूट है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है डायग्राम, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं बनाना। चलिए, तो ऑल मैंगोज आर स्वीट्स, तो सबसे पहले जो ये वेन डायग्राम बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बना रखा है इसका, उसको देख लेते हैं। तो ऑल मैंगोज आर स्वीट्स, फिर सम एप्पल्स आर स्वीट्स, मैं साइड में भी बना के दिखा देता हूँ। ऑल मैंगोज आर स्वीट्स का मान लो ये मैंगो दे दिया, ठीक है, ये स्वीट्स हो गया बड़े वाला सर्कल, या जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है ये मैंगो हो गया, और ऑल आर स्वीट्स बड़ा वाला सर्कल एस हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम एप्पल्स आर स्वीट्स, कुछ एप्पल भी स्वीट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो मैंने दे रखा है, नीचे डायग्राम में जब थोड़ा फोकस करेंगे इधर, तो सम एप्पल्स आर स्वीट्स, ये एप्पल्स हैं, इसका ये पोर्शन क्या है, सम एप्पल्स आर स्वीट्स, कुछ एप्पल भी स्वीट्स हैं। ठीक है जी, अब ये क्या बोलता है, ऑल राउंड फ्रूट्स आर स्वीट्स, जितने भी स्वीट्स हैं, जितने भी राउंड फ्रूट्स हैं, एक अलग मैंने डायग्राम बना दिया, जितने भी राउंड फ्रूट्स हैं, ठीक है, राउंड फ्रूट्स ये नीचे आ गए, और ऑल स्वीट्स वो सारे मिठाई हैं। मतलब मिठाई का मतलब वो नहीं है, आपको डेली लाइफ मतलब एक्चुअल लाइफ से कंपेयर नहीं करना। तो ऑल राउंड स्वीट्स भी, सारे राउंड फ्रूट भी स्वीट्स हैं, सारे मैंगो भी फ्रूट स्वीट्स हैं, और कुछ एप्पल्स स्वीट्स हैं। तो हमने क्या करा, केवल वेन डायग्राम अभी बनाया, अभी हमने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट, जेनी इज ईटिंग ए स्वीट फ्रूट,
जेनी फ्रूट भी खा रही है और वो स्वीट भी है, तो फ्रूट भी है और स्वीट भी है, ठीक है। तो अब देखो, तो एजम्पशन क्या बन रहा है, अब हमें इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या जेनी इज ईटिंग एन एप्पल। तो क्या एप्पल जो है स्वीट है, हाँ ठीक है, एप्पल स्वीट है। क्या एप्पल फ्रूट है, ऐसा कोई इन दोनों वेन डायग्राम में कहीं दिख रहा है कि एप्पल फ्रूट है, नहीं दिख रहा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन, जेनी डोंट लाइक लेमन, अब इसमें लेमन की तो कहीं बात ही नहीं की गई, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। जेनी इज ईटिंग एन ऑरेंज, ऑरेंज की कहीं बात करी है, नहीं करी, ऑप्शन गलत। तो चौथा ऑप्शन ठीक, चौथा ऑप्शन तो इसलिए ठीक हो गया कि वो बाकी तीन गलत है, बट चौथा ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, उसने दे क्या रखा है कि जेनी इज ईटिंग मैंगो। जेनी क्वेश्चन में दे रखा है कि जेनी स्वीट फ्रूट खा रही है, इसमें लिखा हुआ है कि मैंगो, ठीक है, मैंगो स्वीट भी है, ठीक है, और ऑल स्वीट्स आर राउंड फ्रूट्स, तो सारे जो जो फ्रूट हैं वो ऑलरेडी स्वीट्स हैं और मैंगो भी स्वीट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जेनी इज ईटिंग मैंगो, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, एप्पल और स्वीट्स में या एप्पल और फ्रूट्स में रिलेशन दे सकता था, बट हमारे ऑप्शंस में एप्पल का, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की नहीं, तो ऑप्शन में कहीं भी एप्पल का जो है वो जिक्र नहीं कर रखा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके बेस पे कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, और उनके बेस पे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो वेन डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम में से देख के आंसर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो, सम टीचर मे नॉट सिंग, ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेना है। सम टीचर, अगर ये टीचर का वेन डायग्राम है टी, तो कुछ टीचर मे नॉट सिंग, तो यानी ये मान लो मैं इसको एन एस से डिनोट कर देता हूँ, नॉन सिंगर जो नहीं गा सकते, तो कुछ टीचर, सम टीचर्स मे नॉट सिंग, ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये ऐसे टीचर्स हैं जो गाना नहीं गा सकते, ठीक है। सम टीचर में डांस, तो कुछ टीचर डांस कर सकते हैं, तो अगर मैं एक सर्कल और बना दूँ डांसर का, तो कुछ टीचर डांसर है, ये पोर्शन जो लाल वाला है ये डांसर्स का है और टीचर भी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन के मैंने वेन डायग्राम बना दिए। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें कंक्लूजन देखना है दोनों में से कौन सा हमारा, यहाँ जो कंक्लूजन दे रखे हैं दोनों में से कौन सा सही है। ऑल टीचर में डांस, क्या सभी टीचर डांस कर सकते हैं, गलत है, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया कि सम टीचर में डांस, कि कुछ टीचर डांस कर सकते हैं, तो ऑल तो होगा ही नहीं। दूसरा, नो टीचर में सिंग, आप देखो नॉन सिंगर में टीचर्स का ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ऊपर, ये जो पोर्शन है ये नॉन सिंगर है और टीचर भी है, तो लेकिन सारे टीचर नॉन सिंगर थोड़ी हैं, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला हरे वाला, तो ये तो सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी गलत है, तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी नाइदर, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा। पहला ऑप्शन था कि केवल एक फॉलो कर रहा है, दूसरा था दो फॉलो कर रहा है, तीसरा था दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे तीन ऑप्शन गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने अलग से भी डायग्राम में आपको समझा रखा है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला वेन डायग्राम बना के। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सम डॉक्टर आर आर्टिशंस, तो यहाँ मैंने एक छोटा डायग्राम जो बना रखा है ये वाला, ए फॉर आर्टिशन, डी फॉर डॉक्टर और एल फॉर लॉन्ग, इसने दे रखा है ना यहाँ पे लॉन्ग, सम आर्टिशन आर लॉन्ग्स। तो
सबसे पहले दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाया। सम डॉक्टर्स आर आर्टिशियन, तो ये वाला मैंने वेन डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये वाला सम आर्टिशियन आर डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर आर्टिशियन। अच्छा, दूसरी बात, सम आर्टिशियंस आर लॉन्ग, कुछ आर्टिशियंस जो हैं वो लॉन्ग है, तो ये दूसरा वेन डायग्राम हो गया। अब हमारे को अपने कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऑल डॉक्टर्स आर स्मॉल, अब यहाँ पे कहीं स्मॉल दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, जब स्मॉल की बात ही नहीं हुई कहीं। सम आर्टिशियंस आर मेल, यहाँ पे क्या मेल फीमेल कहीं दे रखा है, जेंडर नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कंक्लूजन के, जो हमें कंक्लूजन निकालने हैं, यहाँ जो कंक्लूजन दे रखे होते हैं वो हमें अपने इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो सबसे पहले आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना हुआ सही बना होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद फटाफट से आपको केवल कंक्लूजन उसमें अप्लाई करने और अपना ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सम बग्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स, ठीक है जी, ये बना लेते हैं, ये बना हुआ भी है वैसे वेन डायग्राम। यहाँ पे क्या कहता है, सम बग्स आर बर्ड्स, तो बर्ड्स बनाए ये वाला और बग्स, और दोनों में ये कॉमन पोर्शन, तो सम बग्स आर बर्ड, ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये क्या कहता है कि ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स, तो ये जो बर्ड्स हैं ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं, तो एक बड़ा सर्कल बना दिया फ्रूट्स का, क्योंकि सारे बर्ड फ्रूट्स हैं। तो ये जो पोर्शन बग्स का है, ये जो ग्रीन वाले बग्स हैं ये भी आएंगे कुछ कुछ फ्रूट्स के अंदर कुछ कुछ, क्योंकि बर्ड्स में भी कॉमन है, ठीक है। तो इवेंट डायग्राम हमारा इस तरीके का बनेगा। अब अपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन देखने हैं। कंक्लूजन ये क्या निकालता है जी, ये कहता है ऑल द फ्रूट्स आर बर्ड। अब देख के बताओ क्या सारे फ्रूट्स बर्ड हैं? तो ये जो ग्रीन पोर्शन है, पोर्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है ये ब्लू वाला, ये तो फ्रूट्स हैं लेकिन बर्ड नहीं है, तो ऑल फ्रूट्स आर बर्ड तो गलत हो गया, ठीक। सम ऑफ द बग्स आर फ्रूट, क्या कुछ बग्स फ्रूट्स में आ रहे हैं? यस, कैसे आ रहे हैं? तो ये जो पोर्शन है ये वो बग्स हैं जो फ्रूट्स भी हैं, नीले वाला जो पोर्शन है कलर्ड वाला, तो यानी हमारा सेकंड ऑप्शन कंक्लूजन ठीक है। अब अभी हमारे कंक्लूजन निकल गए, तो चारों ऑप्शन ये वाले हैं, चारों ऑप्शन, इसमें से क्या ठीक हुआ हमारा? केवल बी ऑप्शन, क्योंकि ये कहता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कंक्लूजन 2 ही केवल करेक्ट है, 1 करेक्ट नहीं है, तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से वेन डायग्राम बना के आपको सॉल्व कर लेने हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ठीक है। बस आपको वो चारों कंडीशन जो मैंने सबसे पहले बताई थी वो बनानी आनी चाहिए। अब देखो अच्छी वैरायटी है ये अगला क्वेश्चन भी, और कैसे, अब ये दोनों ऑल के केस हैं, ऑल बैट्स आर बॉल, तो जितने भी बैट्स हैं, जो सबसे छोटा, सबसे पहले हमने बना लिया और बैट बनाया, ठीक है। जो पहली कंडीशन होती है सबसे पहले उसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर दूसरी का। तो सबसे पहले बैट बनाया, बॉल को मैं कैपिटल बी से डिनोट कर दूंगा, नीचे वैसे मैंने इस वेन डायग्राम में नाम से भी डिनोट कर रखे हैं सारे। तो जो बैट्स हैं और बॉल्स, सारे बैट बॉल्स हैं, ठीक है, और बॉल्स आर विकेट। अब जो दूसरी कंडीशन बॉल है वो सारे विकेट हैं, तो इससे भी बड़ा सर्कल बनेगा विकेट का, ठीक है, डब्लू। तो ये वेन डायग्राम मैंने नीचे भी बना के दे रखा है, ऑल बैट्स आर बॉल्स और बॉल्स आर विकेट्स, ठीक है। तो आप देखो अपना कंक्लूजन पे फोकस करेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है जी, सम बैट्स आर नॉट विकेट,
कुछ बैट ऐसे हैं जो विकेट नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सारे बैट विकेट वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ठीक, सम विकेट आर बैट्स, कुछ विकेट्स बैट्स हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये ऐसे विकेट्स हैं जो नॉट बैट, यानी कि जो नॉट बैट, बैट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं ग्रीन वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की। तो सम विकेट आर बैट, यस, क्योंकि कुछ ये बैट नहीं है बट ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये तो बैट है ना। सम कुछ तो सम विकेट्स आर बैट्स, ये हमारा करेक्ट है कंक्लूजन। तो यानी इस केस में भी हमारा केवल दो जो कंक्लूजन है वो करेक्ट हुआ नंबर 2 का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल रूम्स आर फैन, ऑल रूम्स आर कप्स और ऑल फैंस आर बेड्स। ठीक है, अब देखो इस तरीके के जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो सेम एक ही वेन डायग्राम में कवर हो जाती हैं, कुछ के लिए हमें एक से ज़्यादा वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। कैसे? अब पहला है ऑल रूम्स आर फैंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वेन डायग्राम बनाया नीचे, ऑल रूम्स आर फैंस। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है हमारा, इसको मैं साइड कर देता हूँ ज़रा। तो ये जो रूम्स का पोर्शन है, ऑल रूम्स आर फैंस, ठीक है, ऑल रूम्स आर कप्स। अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं ऊपर कप का वेन डायग्राम नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि फैन और कप में तो कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो मैंने एक अलग बना लिया, ऑल रूम्स आर कप्स। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कंडीशन है ऑल फैंस आर बेड। ये मैं पहले वाले में बना सकता हूँ कि फैन और बेड में रिलेशन है। सेकंड वेन डायग्राम में यहाँ तो फैन का कोई रिलेशन नहीं है, बट इसमें है फैन का रिलेशन। तो बेड का जो सर्कल है मैंने फैन के भी ऊपर बना दिया, ऑल फैंस आर बेड्स। अब देखो अपने कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन क्या है हमारा? ऑल बेड्स आर फैन। क्या सभी बेड फैन हैं? बेड तो बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमारा ये तो फैन नहीं है, बेड वाला पोर्शन है ना, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, सम रूम्स आर बेड्स। क्या कुछ रूम्स बेड्स हैं? ठीक है, तो सम रूम्स आर बेड्स, हाँ ठीक है, ये जो रूम है वो तो बेड हैं, ऑलरेडी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, सम कप्स आर बेड्स। कुछ कप जो है वो बेड हैं क्या? देखो अब कुछ कप जो है वो रूम है और रूम ऑलरेडी बेड के अंदर आते हैं सर्कल में, तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट हो गया, सम कप्स आर बेड्स। ऑल बेड आर नॉट कप। अब देखो ऑल बेड, सारे बेड कप नहीं है। अब देखो क्योंकि सारे बेड के अंदर कुछ रूम भी तो आ रहे हैं और कुछ रूम ऐसे भी हैं जो कप के अंदर हैं, यानी कुछ रूम कप भी है, तो फिर कुछ बेड कप भी हुए। तो इसीलिए ऑल बेड आर नॉट कप हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कुछ बेड तो कप में आ गए, क्योंकि बिकॉज रूम इज रिलेटेड टू कप, रूम इज आल्सो रिलेटेड टू बेड, तो बेड आर रिलेटेड टू कप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 गलत हो गया। तो क्या क्या हमारे ठीक हुए थे ऑप्शन? ऑप्शन 2 और 3, तो यानी ओनली 2 and 3 फॉलोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान और छोटा टॉपिक है और इसको आपको वेन डायग्राम की मदद से इस तरीके से बना के सॉल्व करने और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है ये भी। अब ये कहता है कि सम डोर्स आर शेल्फ्स। ठीक है, कुछ सम, तो सम का मतलब यहाँ पे हमने सम डोर्स आर शेल्फ, हमने छोटा वेन डायग्राम बनाया है, मतलब पूरे सर्कल के अंदर नहीं आया। कुछ डोर शेल्व्स हैं और शेल्व्स आर विंडो,
अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ऑल वाले हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और सर्कल को टच करते हुए भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं, वो यहाँ पे आपको काम आएगा वो मेथड। कैसे? ऑल शेल्व्स आर विंडोज़, तो विंडोज़ का जो सर्कल है वो शेल्व्स के अंदर ही आ गया, सॉरी शेल्फ का सर्कल विंडो के अंदर आ गया, क्योंकि सारे शेल्फ्स जो है वो विंडो है। अब ये कहता है कि सम डोर्स आर विंडोज़, क्या कुछ डोर विंडो हैं? अब देखो आप, क्या कुछ दरवाजे विंडो के अंदर आ रहे हैं? यस, क्योंकि ये जो पोर्शन है कॉमन वाला, ये विंडोज़ भी है और डोर्स भी है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन, अगला कंक्लूजन, नो शेल्फ इज डोर, क्या कोई भी डोर, क्या कोई भी शेल्फ जो है वो डोर नहीं है? है, क्योंकि ऊपर इसने दे रखा है सम डोर्स आर शेल्फ, हमने ये बनाया था ये पोर्शन, ये कॉमन वाला जो शेल्फ भी और डोर भी, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। यानी क्या, ऑप्शन बी कह रहा हूँ, सॉरी कंक्लूजन बी गलत हो गया। केवल एक कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंक्लूजन निकालने हैं, उसके बाद अपना ऑप्शन देखना है। और कंक्लूजन ठीक निकालने के बाद ऑप्शन टिक करने में आप जल्दीबाजी मत करना, पहले देख लेना कि एक कंक्लूजन ठीक है, दोनों ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, या केवल दूसरा ठीक है, एज पर आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सम कप्स आर पिन्स। अब 4 वेरिएबल दे रखे हैं, कुछ कप पिन है, ठीक है जी, कुछ कप पिन है। सम पिन्स आर कवर्स, कुछ पिन कवर है, पर ऑल कवर्स आर पेन। तो पेन का जो ऑल में क्या है, ऑल कवर्स आर पेन, सारे कवर पेन के अंदर है, तो पेन का बड़ा सर्कल हमने टच करते हुए बना लिया। और अब देखो ऑप्शन, सम पेन्स आर पिन्स। अब देखो आप, क्या कुछ पेन पिन है? पिन यहाँ है, पेन यहाँ है, लेकिन ये कुछ पोर्शन कॉमन है, तो ये करेक्ट हो गया कंक्लूजन। सम कवर्स आर पिन, सम कवर्स आर कप्स, तो कप यहाँ है, कवर यहाँ है, इनमें कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नो कप इज पिन, अब क्योंकि कप और पिन कॉमन है तो नो कप और पिन भी गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कप पिन नहीं है। सम पिन आर कप, चौथा जो कंक्लूजन है, कुछ पिन कप हैं, हाँ बिल्कुल है, यही वापस वही सेम बात, कॉमन पोर्शन। तो यानी हमारा ऑप्शन कंक्लूजन 1 और 4 सही हुआ। अब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें 1 और 4 सही दे रखा है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टॉपिक की अब प्रैक्टिस करेंगे वेन डायग्राम वाले मेथड से। वेन डायग्राम वाला मेथड नहीं क्लियर होता है, या आप कोई ऐसी कंडीशन है जिसका आप वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम टाइप कर सकते हैं, या मेल आईडी पे हमें सेंड कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी सेक्शंस के और इस रीजनिंग सेक्शन के भी और टॉपिक्स कवर करेंगे, और आपको जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल जो मेथड होंगे, उसी मेथड से हम टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। और आप, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज सेक्शन, उस प्रीवियस ईयर वाली किताब में से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकालो, और उसके सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, और मेक श्योर कि आप 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक के प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर किताब में क्वेश्चन बाई चांस आपको इतने नहीं मिलते हैं, तो नेट पे सारे कई जगह सभी साइट्स पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, उसको आप डाउनलोड करो पिछले सालों के, और उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के अपना एक सेट बना लो अपनी प्रैक्टिस बुक में उस टॉपिक की, ठीक है। तो जब आपके पर टॉपिक 30 से 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब आपको लगेगा, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप उस टॉपिक की वैरायटीज़ कवर करने के कैपेबल हो, ठीक है ना। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं, टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, ठीक, ओके।